मंगला गौरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में उसे सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए ऐसे सुखी जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इस व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल लंबी आयु की प्राप्ति की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती, वे कम से कम पूजा तो कर ही सकती हैं। तथा इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस पूजा विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए तथा पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगती है। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी व्रत की महिमा है। मंगला गौरी पूजा विधि। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण करें। माँ मंगला गौरी अथवा पार्वती जी का एक चित्र या प्रतिमा लें। फिर इस मंत्र से व्रत करने का संकल्प लें। मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धो श्री मंगला गौरी पितर्थे पंचवर्ष पर्यन्ते मंगला गौरी व्रतमं करिष्यते। अर्थात मैं अपने पुत्र पौत्रों तथा उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछा कर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने घी के दीपक जलाए जो आटे के दिए हों। ऐसा दीपक जिसमें 16 बाती लगाई जा सके। फिर कुमकुमा गुरु लिप्तांग सर्वभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाय गौरी वंदे मंगलयाम। यह मंत्र बोलते हुए मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करें। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 माला, 16 लौंग, 16 इलायची, फल, पान, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे और 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र की प्राप्ति का सुख मिलता है। गौरी पूजन मंत्र। भगवती गौरी का ध्यान मंत्र। नमो देवे महादेवे शिवाय संतत नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रंता शमताम श्री गणेशा अंबिकाय नमः। ध्यान समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराय नमः। ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधा नाशाय स्वाहा। अस्य स्वयं वरकलां मंत्रस्य ब्रह्म ऋषि अति जगति छंद देवी गिरी पुत्री स्वयं वरा देवता मनो अभीष्ट सिद्ध्यन्ते। गण गौरी शंकरा अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया माँ कुरु कल्याणी कांता सुदुर्लभम।